मैम अभी जिस तरीके से अब थोड़ा ऊपर से हल्का हो रहा है, तो अब थोड़ा अब इस पर भी राय दे दीजिए, और बाकी जो 2 काउंटर आपको दिए गए, टोरेंट पावर और अदानी पावर, फटाफट में। ऑल राइट, IFCI 80 रुपए ट्रिगर हो चुका है डाउन साइड, आपका स्टॉप लॉस ब्रीज्ड अभी अभी हुआ है, तो यहाँ पर अब आपको रुकने की सलाह बिल्कुल नहीं है और फ्रेश बाय अभी नहीं करना है। तो जो भी है 80 रुपए का स्टॉप लॉस इसीलिए दिया था क्योंकि अगर ये टूटेगा तो ये और 75 रुपए 74 रुपए तक आराम से जाने वाला है, तो प्लीज टेक एग्जिट। तो फ्रेश बाय अभी इसमें दोबारा नहीं। अडानी पावर की बात कर रहे हैं, 230 रुपए पर है, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 200 रुपए का। फ्रेश बाय यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी रिस्की है क्योंकि चल गया है, लेकिन एक बार अटेम्प्ट करना बनता है। तो यहाँ से 230 पर चल रहा है, 270 के टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस एट 200 एंट्री की जा सकती है। टोरेंट पावर विपुल जी अभी चल रहा है 1440-43 की रेंज में। मुझे लगता है आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट पहले हो जाने देना चाहिए, बिकॉज जहां ये है यहाँ से अगर और टूटा तो 1300 रुपए की जर्नी है फिर साउथ साइड। तो अभी के लिए इसको आप ब्रेकआउट हो जाने दो। जिनके पास है आप लोग भी ऑब्जर्व करिए कि 1500 आपका 1530 के ऊपर अगर ये सस्टेनेबल, थोड़ा सा और मार्जिन अगर आप और अर्ली थोड़ा इसको डिसीजन लेना चाहे तो 1515 के ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए ही डेली टाइम फ्रेम पर। अगर ये हो जाता है तब आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं जो पहले से बाय है, और 1515 के ऊपर मैं फिर आपको इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दे सकती हूँ कि आप 1500 के ऊपर आप जब निकले 1515 तब आप बाय कर सकते हैं। दैट टाइम यू गोट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 1370 एंड योर पॉसिबल टारगेट शुड बी 1700 से स्टार्ट होंगे। उसके बाद जितना जाएगा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए ब्रेकआउट होना जरूरी है जो कि हुआ नहीं है, तो जो है थोड़ा वॉच करिए। चलिए ठीक है, तीनों स्टॉक्स पे राय निकल के आ गई। अच्छा, कल काफ़ी लोगों ने मतलब डांट लगाई कि आप हर बार माज़गांव को क्यों छोड़ देते हैं। मैंने कहा भाई पहले अपनी माज़गांव पे ही बात कर लेते हैं, तो वो कल मिस हो गया था। सर जरा देखिए, कोचिन पे बात हो गई, जरा माज़गांव पे भी जरा नज़र डाल लीजिए अमित सर आप, कैसे लग रहा है आपको 2510 के आसपास। और दूसरा BEL पे बात कर लेते हैं सर, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है अभी 418 के आसपास, दोनों के लेवल्स कैसे देख रहे हैं आप? विपुल जी 2-3 महीने और लगेंगे मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर में ब्रेकआउट आने के लिए। कंसोलिडेशन फेज में जाना चाहिए, रहा है बाजार, और सेटअप भी यही बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है और बहुत बड़ी तेजी भी नहीं है। अगर माज़गांव की बात करें तो 2600 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तब हम इसमें एक ब्रेकआउट देख सकते हैं जो प्रोबेबली 2900 रुपए तक का हो सकता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डाउन साइड देखा जाए तो 2350 तक गिर भी सकता है। तो स्टैगर्ड वे में इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ना कि एकदम मैंने ताबड़तोड़ तेजी आ जाए लेने के बाद इसकी उम्मीद कम लगती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो इसका भी सेटअप उतना जोरदार नहीं लग रहा है। देखिए अभी कल भी इसने 435 के आसपास का हाई लगाया था, 417 के आसपास गिरा हुआ है, तो मुझे लगता है इसमें भी एक लोअर लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 400 रुपए के आसपास मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है, 400 रुपए के आसपास लेना चाहिए, और वहां से 400 रुपए में फुल क्वांटिटी से नहीं, 400 रुपए से अगर 390 तक की रेंज को अगर कैपिटलाइज कर सकते हैं तो करिए। 370 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जब चलना चालू होगा तो 470 रुपए तक बढ़ सकता है, तो वहां से एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है और एक अच्छा बाइंग निगोशिएट करने के बाद लेवल होता है। चलिए ये बात यहाँ पर आ गई, यहाँ पर BEL को लेकर के और उसको लेकर के सर के लिए। सर एक तो पावर से टाटा पावर ले लीजिए सर आप, और दूसरा सर शिपिंग डिफेंस में ही अगली कंपनी है GRSC, जिस पे खबर भी आई है, नवरत्ना का दर्जा भी मिल गया उसके बाद से। अरुण सर ये थोड़ा सा प्रेशर में भी आया, उस दिन चला उसके बाद से प्रेशर में है, अभी क्या करें सर? विपुल जी GRSC का चार्ट भी अच्छा है, 2786 के आसपास चल रहा है। दिक्कत एक है थोड़े कंसोलिडेशन में है, पर चार्ट में ऐसी कोई वीकनेस वाली बात नहीं है। थोड़ा टाइम हो सकता है स्टॉक एक रेंज में बिताए, नीचे में अराउंड आप कह सकते हैं 2700, ऊपर में 2900, इसी के बीच में रहना चाहिए। पर एक अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन है एक साइडवेज मार्केट में, मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। जिनके पास भी है अगर 2700 का स्टॉप लॉस लगाए, फ्रेश खरीदारी की सलाह GRSC में नहीं रहेगी विपुल जी, क्योंकि अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में है। पर 2700 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय किया है। टाटा पावर में भी सेम वही चीज देखने को मिल रही है विपुल जी जो सभी पावर स्टॉक्स में है। मॉनसून के साथ हो सकता है पावर स्टॉक अगेन वापस एक साइडवेज कंसोलिडेशन में हो जाए, क्योंकि जब तक समर सीजन था थोड़ा मोमेंटम स्टॉक्स में जरूर देखने को मिला है। 380 और 415, 380 और 415 के बीच में रहना चाहिए। कोई खरीदारी की सलाह नहीं है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ओवरऑल साइडवेज है चार्ट। पर जहां तक सपोर्ट की बात है 380 का एक सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर है कोई दिक्कत स्टॉक में नजर नहीं। पावर को लेकर के सर, पावर तो इतना चले भी नहीं, मतलब जब लगा कि अब चलेंगे
अब आएगा वो, क्योंकि एक लास्ट ईयर नहीं चलेगी भाई, उतनी गर्मी नहीं पड़ी, अब लगा गर्मी हो रही है, चलना चाहिए, तो फिर अब करें मानसून आ रहा है, मतलब पावर के साथ समस्या क्या है सर? विपुल जी, समर सीजन एक्सेलेंट मौका था, पर वॉर सिचुएशन और मार्केट सेंटीमेंट खराब होने से ये सेक्टर भी उसी के चपेट में आ गया, जहां पे मार्केट के साथ मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अब सेंटीमेंट वापस धीरे धीरे इस पे खराब हो रहे हैं, पर नो डाउट टाटा पावर ने रिसेंट में काफी अच्छे न्यूज भी देखने को मिले हैं, तो टाटा पावर जरूर काफी अच्छा करेगा। पर इस स्पेस में विपुल जी एक स्टॉक जिसका चार्ट काफी अच्छा है, जो आप कह सकते हैं शायद लीड भी करता लग रहा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का चार्ट अभी भी काफी अच्छा है। तो अगर मार्केट में मोमेंटम बनता है तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहां से काफी अच्छा करेगा। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी या कह सकते हैं जो एक एलाइड सेक्टर है, इसमें लेवल भी बताते रखिए सर, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी का नाम लिया तो अभी क्या करना है, मतलब क्या लेवल्स हो सकते हैं जी? तो खरीद के चल सकते हैं जी, 565 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 565 का स्टॉप लॉस लगा के इसको अभी भी बाय करके चल सकते हैं। 591 तक के टारगेट स्टॉक में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। प्रीमियर एनर्जी का चार्ट भी मुझे काफी अच्छा है, हम आज इसमें एक रिकमेंडेशन देने का हमारी लिस्ट में है, पर अभी तक दिया नहीं है विपुल जी। पर प्रीमियर एनर्जीज मुझे लग रहा है 1063 के आसपास है, अपने मेजर सपोर्ट 1045 से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है। तो प्रीमियर एनर्जीज भी मुझे लग रहा है यहां से 1100 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो अगर फ्रेश ट्रेड लेना चाहे विपुल जी तो एक रिकमेंडेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। प्रीमियर एनर्जीज यहां से काफी अच्छा कर सकता है, 1100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, 1045 के आसपास का स्टॉप लॉस है। चलिए, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, ये दोनों अरुण जी के पसंदीदा पावर स्टॉक्स में हैं। अंबाला मैम, आपकी एक कॉल रही अभी पिछले सेगमेंट में एनएचपीसी को लेकर के, क्योंकि ये सेगमेंट पावर और डिफेंस को लेकर के है, तो मैं चाहूँगा उसको एक बार इस सेगमेंट में भी आप बता सकते हैं तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा एनएचपीसी के साथ साथ उसका छोटा भाई एसजेवीएन भी डिस्कस ही कर लीजिए मैम, बहुत लोग बहुत टाइम से रुके हुए हैं। दूसरा एक स्टॉक जो हमें डिस्कस करना था वो हो नहीं पाया पिछले सेगमेंट में, वो है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला में जो है आज एक प्रेशर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, हालांकि इस सेक्टर की थीम से बाहर है, लेकिन फिर भी हम इसको कवरेज में ले रहे हैं, क्योंकि ये वादा था डिस्कशन का, लेकिन वो मिस हो गया ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। तो ये 3 स्टॉक फटाफट मैं आपसे राय जानना चाहेंगे जी। आपको मेहरबानी वर्ड यूज करने का आपसे आदेश करो। नहीं अरे ठीक है। एनएचपीसी 78 के पास में चल रहा है, बाय कर सकते हैं। 70 रुपए का स्टॉप लॉस और 90 और 100 रुपए के टारगेट्स के लिए मैं एग्रेसिव टारगेट यहाँ पर इस साल एंड तक देख रही हूँ। बाकी इसके बाद की मूवमेंट डिपेंड करेगा, बाकी क्या पॉलिसीज में रिविजन आते हैं नहीं आते हैं वो बात की बात है। इतना तो ये आपको वैल्यू मौका दे रहा है। बाकी अगर आप जो लोग, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आपकी बाइंग महंगी वाली है आप ऐड भी कर सकते हैं। दूसरा आपका एसजेवीएन 72.58 पर थोड़ा सा करेज लेकर के बाय करने की हिम्मत है तो आप कर लो, और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है और स्ट्रेटेजिकली मैं अपडेट एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। फिलहाल आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर वो रहेगा 63.50, 63 रुपए 50 पैसे क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस। थोड़ा सा डराने के लिए स्टॉक अगर 68 रुपए पर भी आए ऐड करने की कोशिश करना। यहाँ से आपके जो टारगेट्स होते हैं वो 85 ऑनवर्ड्स अप टू 100 के बनते हैं जी। और वो फिजिक्स वाला यस, फिजिक्स वाला में तो अच्छा मूवमेंट हो गया, टारगेट आया है। तो अब आप वही होता है कि जब अच्छा मूवमेंट थोड़े समय में होता है ना, तो ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आज, प्राइस वापस से ऊपर जाकर के कूल ऑफ होता है, इसको कूल ऑफ बोलते हैं, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो बहुत चलने के बाद, ये एक आपके लिए लर्निंग भी है, बहुत चलने के बाद दोबारा एंट्री तुरंत नहीं की जाती, थोड़ा सांस लेने दो प्राइस को, तब उसके बाद दोबारा अगर उसमें दम होगा तो वो चलेगा, ये तो आप विश्वास रख ही सकते हैं। बट फिलहाल के लिए फिजिक्स वाला इन माय ओपिनियन थोड़ा कूल ऑफ और होगा, क्योंकि अगर इसको यही मोमेंटम में जाना था तो आज ये 35 के ऊपर होना चाहिए था, जिससे कि 150 140 इसी मूवमेंट में निकलता, बट वैसा नहीं होगा अभी, क्योंकि इसने वो सिग्नल्स दे दिए। तो 115 120 के आसपास आप चाहे तो दोबारा बाय कर सकते हैं, और अगर आपकी बाइंग पुरानी है और आपने मोमेंटम की वाली बाइंग की है तो 120 रुपए क्लोजिंग बेस आपका स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए आपको। फर्दर यहाँ से जो टारगेट्स है, अगर आपका 120 रुपए का स्टॉप लॉस बचा रह जाता है, उस केस में आपका जो टारगेट है वो 140 और 170 के हैं। चलिए, फ्रेश बाय नहीं करना। ठीक मैम, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर के लिए जो है, अमित सर के लिए 2 शेयर जो हैं वो है, एक है आइनॉक्स विंड पावर सेक्टर से, और डिफेंस से है अस्त्रा माइक्रो। सर दोनों में ही चर्चा का हिस्सा रहा है इस मंच पर। अमित सर, आप देखिए जरा 90 के आसपास आइनॉक्स विंड पे क्या अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, और दूसरा अस्त्रा माइक्रो। विपुल जी, नहीं लगता है, अभी तो बहुत खराब स्ट्रक्चर है इसका। अनलेस एंड अनटिल 130 रुपए के ऊपर निकले तब कोई फ्रेश ब्रेकआउट हम इसमें देख सकते हैं, वो भी 125 और 135 तक का। लेकिन उसके लिए इसको
90 अभी देखिए 90 रुपीज चल रहा है, मैक्सिमम पुलबैक 103 रुपए तक का लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बराबर एंट्री होगी। 72 रुपए और 62 रुपए तक भी टूट सकता है आने वाले टाइम पर, अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं और स्ट्रक्चर तो खराब है ही। तो करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करिए, बिल्कुल बिंदास अवॉइड करिए। अगर फंसे हुए हैं तो ये 100 रुपए के आसपास निकल जाइए। और एस्ट्रा माइक्रोवेव जिसे कि अस्त्र का नाम से जाना जाता है, अभी 3.25% नीचे 1634 का लेवल। जी विपुल जी, कूल ऑफ हो रहा है। बहुत ज़्यादा मंदी तो नहीं लगती है, लेकिन अगर ये 1600 रुपए के नीचे एक बार टेस्ट होता है तो वहाँ पर एक बार बाइंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि 1590 रुपए से 1560 रुपए तक का बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस 1490 रुपए का है। सूनर और लेटर ये वापस चलना चाहिए, हाईस ब्रेक करना चाहिए, 1800 रुपए प्लस तक के टारगेट होंगे। तो स्टैगर्ड वे में 1600 रुपए से बाइंग चालू करिए, 1680 रुपए तक, और स्टॉप लॉस 1490 रुपए का, टारगेट 1800 रुपए प्लस के होंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद जरा बातचीत कर लेते हैं दो और शेयर लेकर के जिस पर की राय जानना चाहेंगे। पारस डिफेंस और आइडिया फोर्ज, ये दो रक्षा क्षेत्र से, प्राइवेट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां सर, मतलब धुआंधार रफ्तार रही, अब पुल ऑफ हो रहे हैं, कहां तक जाएंगे? और बहुत लोग जो पूछ रहे हैं कि नई खरीदारी करने के लिए, उनके लिए किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे भी कि नहीं होंगे? और इसके बाद एक 10 सेकंड की 20 सेकंड में मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो डॉलर इंडेक्स बढ़ा है सर, और उसके चलते अब जो मेटल पे और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, मेटल में क्या करें? काफ़ी लोग फंस गए हैं सर, फंस रहे हैं अब। देखिए विपुल जी, जहाँ तक पारस की बात है, पारस का चार्ट काफी अच्छा है, नो डाउट एक्सेलेंट मोमेंटम बना है। 3 दिन से थोड़ा नीचे आ रहा है। ये जो करेक्शन है शायद आपको 1240 से 1230 तक लेके आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक काफी बड़े अप ट्रेंड में है, बोरिंगर बैंड ऊपर है, सही मूविंग एवरेजेस करंट प्राइस से थोड़े दूर है, तो हो सकता है थोड़ा मूविंग एवरेज के आसपास कन्वर्ज होते हुए नजर आए। तो 1300 के आसपास चल रहा है, तो 1240 तक का एक डिप शायद आपको देखने को मिले। तो फ्रेश एंट्री अगर करनी है विपुल जी, तो 1230 1240 के पास करनी चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है। तो मेरी तरफ से वैसी कोई रिकमेंडेशन है नहीं, फिर भी अगर कोई लेना चाहता है तो 1240 के आसपास लेना चाहिए, और 1200 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें होना चाहिए। आइडिया फोर्ज में विपुल जी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है लेने की, क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक है और अभी कंसोलिडेशन में भी है, तो आइडिया फोर्ज कंप्लीटली अवॉइड है। और पारस डिफेंस 1240 के पास मिलता है, तो वहां पे एड ऑन करके चल सकते हैं। बाकी विपुल जी, आपने डॉलर इंडेक्स की बात की, डॉलर इंडेक्स काफी डेंजर जोन में है। वो एक इंडिकेटर थोड़ा नेगेटिविटी मार्केट में फैला रहा है, खासकर ग्लोबल मार्केट्स को वो काफी वोलेटाइल कर सकता है। तो फिलहाल 101 के पास स्टेबल है, 2 दिन से 101 1.2 के बीच में है। अगर विपुल जी 102 निकल जाता है, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर फिलहाल काम कर रहा है, देन आप देखेंगे कि वापस एक नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ आपको मेटल्स और प्रीशियस मेटल्स में, इवन चिप स्टॉक्स में आ सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स पर जरूर नजर रखें। और ओवरऑल निफ्टी मेटल का इंडेक्स भी वीक है विपुल जी, कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील सभी में वीकनेस नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है जब तक 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स ना आ जाए, मेटल्स में आपको थोड़ा प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ठीक है अंबाला मैम, तो अभी मेटल में जिनकी पोजीशन है, क्या होल्ड कर सकते हैं या नुकसान लेके निकले? मतलब जैसे अब 200 के ऊपर सेल लेके बैठे हुए हैं, टाटा स्टील है, हिंदुस्तान जिंक है, मतलब जो लोग लॉस में हैं क्या करें सर? देखिए दिक्कत यही है विपुल जी कि काफी नीचे आ चुके हैं, और कितने में बाइंग है ये देखना पड़ेगा। अगर 200 में बाइंग है, 168 के आसपास चल रहा है, देन तो अगर ट्रेडिंग पोजीशंस है तो स्टॉप लॉसेस काफी पहले ट्रिगर हो चुके हैं। इसलिए कहना मुश्किल है कहां पे एग्जिट करें। इसलिए एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर कोई डीपली ट्रैक करता है मार्केट, डॉलर इंडेक्स पर नजर रखें। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता ही जा रहा है तो आपको मेटल से पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाता है, देन आप देखेंगे कि मेटल्स वापस तेजी से ऊपर जा सकते हैं। वैसे अगर आप मेरी एक पिक लेना चाहे विपुल जी, या फिर आप मानना चाहे, तो मैं हिंडाल्को को जरूर कंसिडर करूंगा। अगर हिंडाल्को आपको अराउंड नीचे में वापस मिल जाए, अराउंड 987 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है अगर मुझे एक स्टॉक लेना है, अगर मैं लेना चाहूं निफ्टी मेटल से, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम रहेगा, और एल्यूमिनियम में हिंडाल्को ही रहेगा। हिंडाल्को मुझे लग रहा है अगर इस ओवरऑल पैक को आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट अंबाला मैम से ले लेते हैं। अंबाला मैम, बहुत त्वरित गति से थोड़ा सा विलंब हो गया है। एक तो सुजलॉन ले लीजिए मैम, और अपोलो माइक्रो, 2 सवाल हैं, लेकिन इसको अगर हम 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर दोनों के खाली लेवल्स अगर डिस्कस कर सकें। पहले सुजलॉन और फिर अपोलो माइक्रो।
ऑलराइट, सुजलॉन में आज इस हफ्ते बाय नहीं करना है। सुजलॉन अगले हफ्ते के लिए पास ऑन कर दे है और उस समय फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। अभी तो 7 का टारगेट आया तो फ्रेश बाय अभी नहीं करना है। जिनके पास है आप लोग भी अपना क्लोजिंग बेस्ड जी। जस्ट फॉर दिस वीक पर्पस बोल रही हूँ, 53 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस आप लगा करके बैठिए। दूसरा कौन सा काउंटर था विपुल जी? अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो, ऑलराइट। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ही प्रॉफिट बुकिंग आपका एक्सपीरियंस करा रहा है। कल भी बोला था निकल जाओ, नहीं निकले तो अब भी निकल जाओ, क्योंकि 370 380 तो आ ही रहा है। इसके बाद कितना और नीचे जाएगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन 360 के 370 80 की रेंज तक तो आ ही रहा है और अभी चल रहा है 397 रुपए। तो प्रॉफिट बुकिंग हो या लॉस हो, जो है निकल जाइए, क्योंकि इसको और थोड़ा नीचे आना है। चलिए फ्रेश बाय भी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को